अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मालबर युद्धाभ्यास से चीन परेशान क्यों है? चीन कर रहा है रिमोट से चलने वाले युद्धपोत का टेस्ट और तालिबान ने पाकिस्तान की एयरलाइंस पर क्यों लगाई रोक? इन तमाम खबरों को देखने के लिए दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए क्वाड देशों की नौसेना बंगाल की खाड़ी में मालाबार संयुक्त युद्धाभ्यास करने उतर चुकी है। कल से शुरू हुए युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना हिस्सा ले रही है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय मरीन कमांडो फोर्स और मार्कोस के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। हिंद महासागर में ये युद्धाभ्यास 15 अक्टूबर तक चलेगा। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका से जारी तनाव के बीच चीन रिमोट से चलने वाले लड़ाकू युद्धपोत का टेस्ट कर रहा है। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन सीक्रेट बेस पर इस युद्धपोत का टेस्ट कर रहा है। अगर रिमोट से चलने वाले लड़ाकू युद्धपोत का टेस्ट सफल रहा तो समुद्र में चीन की ताकत अमेरिका से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। चीन और ताइवान के बढ़ते तनाव के बीच अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिका और चीन के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन और ताइवान के बीच जंगी हालात आधुनिक हथियारों के विनाशकारी युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। चीन किसी भी हाल में ताइवान पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका ताइवान को अकेले नहीं छोड़ना चाहता। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच भारत के सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे श्रीलंका के 4 दिनों के दौरे पर कोलंबो पहुंचे हैं। इस दौरे में दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी को और मजबूत करने पर बातचीत होगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी चर्चा होगी। श्रीलंका में चीन की मौजूदगी को देखते हुए जनरल नरवणे का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भारत और चीन के बीच भविष्य में तनाव और गंभीर हो सकता है। जाने माने रणनीतिक विश्लेषक ब्रह्मचिलानी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव से समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र में हिमालय रीजन सबसे खतरनाक हो गया है। सीमा पर चीनी घुसपैठ के 17 महीनों बाद भारत का संयम भी कम हो रहा है। उनके मुताबिक चीन बातचीत के बहाने जमीन कब्जाने में जुटा है, जो भारत को मंजूर नहीं है। उत्तर कोरिया की कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु प्रतिबंधों का उल्लंघन कर बिजली संकट से जूझ रहे चीन को अवैध तरीके से कोयला बेच रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया की जो कंपनियां कोयले की तस्करी कर रही हैं, उनका संचालन सरकारी एजेंसियां करती हैं। चीन में कोयला संकट की वजह से आयात में कटौती और घरेलू उत्पादन की कमी को बताया जा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन से भारी तनाव के बीच ईरान की सेना ने एयर डिफेंस एक्सरसाइज की शुरुआत कर दी है। इस मिलिट्री ड्रिल के दौरान क्रूज मिसाइल अटैक, ड्रोन हमला और स्टील्थ विमानों से होने वाले हमलों से बचने का अभ्यास किया गया है। परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका से सहमति नहीं बनने के बाद से ही ईरान अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में लगा है। तालिबान और अफगानिस्तान की दोस्ती में खटास बढ़ती दिखाई दे रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान पर रोक लगा दी है। तालिबान सरकार ने ये फैसला अफगानिस्तान के निजी एयरलाइंस के मेयर के विमानों के पाकिस्तान में लैंड करने पर रोक लगाने के बाद लिया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।